जी नमस्कार, आप हैं अध्ययन मंत्रा के टीजीटी बीजीटी चैनल पे। और आज की शॉर्ट वीडियो में रे डायग्राम्स जो हमने बनाए थे पिछली बार स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल लेंस से बनाएंगे। ये वाला लेंस आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये उभरा हुआ है तो इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल। और ये वाला है आपका कॉनकेव लेंस, इसको क्या नाम देंगे? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके रे डायग्राम बहुत सिंपल है। उत्तल लेंस, ये वाला आपका हो गया अवतल लेंस। एक काम करते हैं, बेसिक जो फंडा है वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें बीचों बीच, इसके बीचों बीच आपके पास क्या है? ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये वाली लाइन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सेस। इस वाले का अगर मान लो इस टाइप का फोकस F1 है, इसका फोकस मान लो F2 है, ऐसे ही इधर का फोकस मान लो F1 है, इधर का प्रिंसिपल फोकस कौन सा है? F2 है। ठीक है, तो सिंपल फंडा ये कहता है कि अगर एक लाइट रे क्या कर रही हो, देखो मैं एक काम करता हूं, इसी की 2-3 कॉपियां बना देता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं वापस से, अगर मान लो यहां पे एक लाइट रे ऐसे जा रही हो, ध्यान से देखना, पहला नियम क्या कहता है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो रिफ्रेक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसको कहते हैं फोकस। और ये कौन सा फोकस है? प्रिंसिपल फोकस दूसरी तरफ गुजरेगी। पहला नियम खत्म, सिंपल लॉ। देखो ये लाइन गई पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, और जहां पर ये जिस पॉइंट से होके गुजरेगी वो है प्रिंसिपल फोकस। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पर लगाऊं, यहां पर एक लाइट रे क्या कर रही है? ढंग से देखना, ये लाइट रे क्या गई? सीधी गई। रिफ्रेक्शन के बाद कॉनकेव लेंस में ये लाइट रे क्या करेगी? ऐसी चली जाएगी, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएगा? वो बिंदु कहलाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये लो, तो आपको रे डायग्राम समझ में आ गया। पहला रूल सिंपल, पहला रूल क्लियर। अगर कॉन्वेक्स लेंस कहीं आपको दिखे तो लाइन ऐसे गई तो जिस बिंदु से रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस दूसरी तरफ, और इसका प्रिंसिपल फोकस कौन सी तरफ? सेम तरफ पे। तो ये क्या हो रही है? डाइवर्जिंग। चलो पहला रूल क्लियर अगर, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग। या आप यहीं पे लिख दो डाइवर्जिंग। ये इस पॉइंट पर मिल रही है तो इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। ठीक है, चलो सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बहुत सिंपल है, अब आप खुद दिमाग लगा के देखो। सेकेंड रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रे क्या कर रही है, सेकेंड रूल में क्या कर रहा है, कोई लाइट रे अगर फोकस से होके ऐसे गई तो इसके बाद रिफ्रेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। बहुत सिंपल रूल है, देखो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसी भी लाइट रे को आप बहुत सारी लाइट रे बना सकते हो। अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस से, फर्स्ट फोकस से पास होते हुए ऐसे जा रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ये सोच के बताओ कि जो इसका सेकंड वाला है वो कैसा होना चाहिए। अगर मान लो अगर कोई लाइट रे इस फोकस पर आने की कोशिश कर रही होती तो क्या होता बताओ? अगर कोई लाइट रे इस फोकस पर ऐसे आने की कोशिश कर रही होती तो कैसे करती? वो यहां से आती और वो क्या करती? वो क्या हो जाती? सीधे ऐसे निकल जाती। ठीक है, तो ये क्या करेगी? ऐसे चली जाएगी सीधे। तो आई होप आपको ये रे डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये रे डायग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कहां जा रहा होगा? किस फोकस पर जाने की कोशिश कर रहा होगा? ये वाला इस पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये सेकंड रूल हो गया, बहुत प्लेन सिंपल रूल है। तो ये मिलती हुई प्रतीत होती कहां पे? फोकस नंबर 2 पे, पर प्रिंसिपल फोकस है दूसरी साइड। ये कहां हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तीसरा सिंपल नियम है, इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए बड़े काम आते हैं। थर्ड लॉ तो बहुत सिंपल है। थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, अगर कोई लाइट रे कहां से होके गुजरे? ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरे, तो बस वो सीधे आगे निकल जाती है। लो भाई, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है वो क्या करेगी? सीधे आगे निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में क्लियरली आ गया होगा। और इस वाले केस में भी क्या करेगा? वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, बस आप जब भी कोई बना रहे हो, कोई भी डायग्राम बना रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? किन्हीं भी दो रेस को लो, उनको पैरेलली क्या कर लो? इस तरह से रे डायग्राम बना दो। तीन ही रूल है, तीन रूल से काम हो जाता है। मैं एक सिंपल केस बताता हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप का, और उसके बाद भाई ये अगली वीडियो फिर अब मैं आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। एक सिंपल केस बना देता हूं। मान लो एक सिंपल केस होता है जिसमें क्या करते हैं हम, अगर एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पे रख दिया? फोकस के अंदर। ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो अब देखना कितना मजेदार गेम होगा। अगर मैं यहां से इस लाइट को, यहां से अगर मैं इस लाइट को ऐसे भेजूं तो ये क्या करेगी? बताओ क्या होना चाहिए? ये लाइट रे अगर मैंने भेजी यहां पे, कहां?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जिस बिंदु से होके गुजरेगी वो बिंदु कौन सा होगा बताओ, वो होगा इसका फोकस। होगा नहीं होगा? एक रूल। ये कौन सा केस है? सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कह दो या सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा समझदारी का काम करोगे तो एक काम करो, इस लाइट रे को क्या कर दो, कहीं इसके पैरेलल खींच लो। देख रहे हो आप, मैंने कहां से गुजारा इसको? ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, और ऑप्टिकल सेंटर से मुझे पता है ये अनडिविएटेड, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। तो आप खुद सोच के देखो किस बिंदु पर मिलेंगी ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे देखो, अगर मैंने लाइन सीधी खींची है तो आप देखो ये लाइन ऐसी, और इस वाली लाइन को ऐसे खींचा और यहां मिला दिया, ऑब्वियसली और पीछे मिलेगा ये कहीं, तो बस ये मिल गई यहां पे। तो इसका इमेज कहां पे बन रहा है? इसका इमेज बन गया ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला इमेज। और कैसा इमेज बन गया? वर्चुअल इमेज। तो बड़ा इमेज बन गया। तो भाई ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। अगली क्लास में, अगले शॉर्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।